चलिए बाबू, आप सबको इस सेट में स्वागत करता हूँ। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का। और हम लोग जो पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग बहुत सारे बात करके आ चुके हैं। और मेरा चैप्टर है मेटल और नॉन मेटल का है। तो आज इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे आयन। तो ठीक है, पहले हम लोग हेडिंग बनाते हैं आयन, फिर उसके बाद समझेंगे कि मेरे पास आयन है क्या, कैसे बनता है, इसमें डिफरेंस कैसे कैसे है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो मेरे पास क्लास है यह आयन है। तो चलो भाई स्टार्ट कर लो आयन। आयन को हिंदी में भी आयन ही बोलते हैं, है ना। आयन को हिंदी में भी क्या बोला जाए, आयन। तो आयन जो हमारे पास होते क्या है, हम लोग पढ़ कर के आए हैं बहुत सारी चीज। और हम आपको क्लास 9 से पढ़ा करके ले आए हैं एटम और मॉलिक्यूल्स और एलिमेंट्स। तो आयन कहने का मतलब होता क्या है कि हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो करते क्या हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, डोनेट करते हैं और शेयर करते हैं। तो होता क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाए, डोनेट किया जाए या फिर शेयर किया जाए, तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने से, डोनेट करने से और शेयर करने से जो इलेक्ट्रॉन होता क्या है कि जब उनको हम डोनेट कर लूँ, गेन कर लूँ या शेयर कर लूँ, तो उनके ऊपर चार्ज आ जाता है ना। क्या आ जाएगा, चार्ज। तो जो चार्ज आ जाए उसी को बोलते हैं आयन। और आयन हमारे पास होते कितने टाइप्स का है, दो टाइप्स का, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, है ना। तो एटम होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, गेन करेगा। तो लॉस करेगा और गेन करेगा, उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर चार्ज आएंगे। तो जो चार्ज आ जाए उसी को हम बोलते हैं आयन, है ना। तो देखिए आयन है क्या, इसको अगर हमसे पूछा जाए कि आयन है क्या, तो उसको हम बता सकते हैं कि चार्जेबल पार्टिकल, है ना। उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल पॉजिटिव और नेगेटिव। इलेक्ट्रिक रूप से पॉजिटिव हो जाए या फिर नेगेटिव हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, आयन। तो आपको दिखाएंगे आयन। तो इसको एक सिंपल से बात में बोला जा सकता है, चार्जेबल पार्टिकल इज नोन एज आयन। ठीक है। और आयन हमारे पास होते कितने टाइप्स के हैं, दो टाइप्स के, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। तो जो मेरे पास आयन है यह दो टाइप में होगा। एक को बोलते हैं पॉजिटिव आयन और एक को क्या बोलते हैं, नेगेटिव आयन। ठीक है। पॉजिटिव आयन को जो डिनोट करते हैं प्लस साइन से करते हैं, और नेगेटिव आयन को जो हम डिनोट करते हैं माइनस से करते हैं। तो मेरे पास आयन है कितना, दो को, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। तो मेरे पास पहले दिखाते हैं पॉजिटिव आयन है क्या, उसके बाद बात करेंगे नेगेटिव आयन क्या है। तो पॉजिटिव आयन कहने का मतलब होता क्या है कि इसमें इलेक्ट्रॉन को हम लोग डोनेट करते हैं। Those elements which donate the electron is known as positive ion। तो वैसा एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे, तो जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा उसे बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव आयन। ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले उसे बोलते हैं हम लोग नेगेटिव आयन। दोनों करके दिखाते हैं। और जो मेरे पास पॉजिटिव आयन बनता है या मेटल से बनता है, किससे बनता है, मेटल से। और जो पास नेगेटिव आयन है वह किससे बनता है, नॉन मेटल से। हमारे पास एलिमेंट्स किससे है, मेरे पास एलिमेंट्स हैं, उनको चार श्रेणी में रखे हुए हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटल वाइट्स और एक को बोलते हैं इनर्ट गैस।
तो जो इनर्ट गैस हैं उनको इलेक्ट्रॉन को गेन और डोनेट करने की जरूरत नहीं होती है ना। और जो हमारे पास मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, और जो नॉन मेटल है इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, और जो मेरे पास मेटलॉइड्स हैं वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। ऐसे अगर बात कर लो ग्रुप 14 का, आप जाएंगे पीरियोडिक टेबल में तो यहाँ पर ग्रुप 14 है, तो ग्रुप 14 का जितने भी एलिमेंट्स है उसके आउटर में 4 इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन 4 होने की वजह से वह इलेक्ट्रॉन को ना तो डोनेट करता है ना ही शेयर करता है। करता क्या है इलेक्ट्रॉन को, ना इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है ना ही गेन करता है, करता क्या है शेयर करता है, क्योंकि उसके आउटर में 4 है जो कि बीचों बीच है, और बीचों बीच होने का कारण करता क्या है कि ना तो डोनेट कर सकता है ना ही गेन कर सकता है, तो करता क्या है शेयर करेगा, 4 कहीं से ले लेगा। ठीक है, और सारे बात हम करेंगे। पहले दिखाता हूँ पॉजिटिव आयन है क्या। तो देखिए पॉजिटिव आयन अगर चलेंगे तो मेरे पास बनता किससे, वो है मेटल से बनेगा, और एक किससे मेरे पास बनेगा, नॉन मेटल से बनेगा, है ना। तो एक जो मेरे पास पॉजिटिव आयन है मेटल से बनेगा, और जो नेगेटिव आयन है वह नॉन मेटल से बनता है। तो मेरे पास पॉजिटिव मेटल मेरे पास क्या है भाई, सोडियम ले लो, मैग्नीशियम की ले लो, और एक कैल्शियम ले लेते हैं। इधर चलेंगे तो एक नाइट्रोजन का बना देंगे, एक ऑक्सीजन का बना देंगे, एक फास्फोरस का बना देंगे, और लास्ट में क्लोरीन का बनाएंगे, है ना। और हम लोग जो मेटल है इसको हम लोग पढ़ कर किया है कि इसके आउटर में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। आउटर में यदि 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो जाए उसे बोलते हैं मेटल, और इसके आउटर में अगर 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हो जाए इसे बोलते हैं नॉन मेटल। ठीक है, चलिए तो देखिए भाई इसके एटॉमिक नंबर होता कितना है, 11, इसका होता है 12, इसका होता है 20। आपको पिछले क्लास से बोलकर क्या है कि कम से कम तो आपको 1 से लेकर के 30 जिंक तक का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास याद होना चाहिए, तो आपको इसको बनाने में काफी आसानी होगी। चलिए इसमें अगर बात कर ले, इसका 7 होता है, इसका 8 होता है, इसका 15 होता है, इसका 17। चलिए सबको एक साथ एकदम रख के चलेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा है तो मेरे पास सोडियम है, सोडियम के मेरे पास आउटर में कितना है, सॉरी इसका एटॉमिक नंबर है कितना, 11, और हमको पता है क्या पता है भाई, तो जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन नंबर होता है, उतना ही प्रोटॉन होता है। क्लियर, किसी भी एलिमेंट्स का जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही मेरे पास इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है, उतना ही मेरे पास प्रोटॉन का नंबर होता है। यानी सबका जो मेरे पास नंबर है वह क्या होता है, सेम होता है। बट यहाँ पर होता क्या है कि प्रोटॉन कभी चेंज करता नहीं है, बट जो इलेक्ट्रॉन है वो करेगा क्या, चेंज करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन का नंबर चेंज करना शुरू हो जाए उसी को बोलते हैं आयन। अगर वह चेंज करता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके तो बोल देते हैं मेटल, पॉजिटिव आयन है, और जब वह इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा तो गेन कर लेगा उसे बोलते हैं नॉन मेटल। ठीक है, तो देख लो भाई ये मेरे पास 11 है, कितना इसका इलेक्ट्रॉन नंबर होता है, 281, है ना। इसमें कितना है भाई, 282, इसमें जाएंगे तो मेरे पास क्या है, 2882, जोड़ लीजिए 10 11। ठीक है, यहां बात कर लेते हैं 8 और 2 10 और 2 12, ये भी ठीक है। यहां बात कर लो भाई 10 और 8 18 और 18 और 2 20 हो गया। चलिए इधर बात कीजिए, इधर 7 है तो 2 और 5 होगा, है ना। यहां पर जाएंगे मेरे पास कितना होता है भाई, 2 हो जाएंगे और 6 हो जाएंगे। ठीक है, यहां पर जाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 2 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। ठीक है,
यहाँ जाएंगे तो 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे कर देते हैं? हमने कि मेरे पास एक कंडीशन पढ़ा करके आपको बोला है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसमें होता क्या है कि ऑर्बिट को हम लोग फिल करते हैं। तो पहले ऑर्बिट में पास जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड में जाएंगे मेरे पास 18 इलेक्ट्रॉन। तो जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है हम लोग एक फार्मूला से ऑब्टेन करते हैं और उस फार्मूला हमारे पास क्या है 2n², और जो n हमारे पास है 1 2 3 4, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिट। अगर किसी भी ऑर्बिट में हमको इलेक्ट्रॉन का नंबर निकालना है तो निकाल सकते हैं। क्या फार्मूला 2n², और n का वैल्यू मेरे पास 1 2 3 है ना। 1 मतलब कितना, ऑर्बिट नंबर फर्स्ट, 2 यानी कितना, ऑर्बिट नंबर सेकेंड, और 3 यानी क्या, ऑर्बिट नंबर थर्ड। 4 जाएंगे तो ऑर्बिट 4 हो जाएगा, 5 रखेंगे तो ऑर्बिट मेरे पास 5 हो जाएगा, है ना। तो यही हम लोग निकालते हैं, इसको आपको याद रखना है। चलिए ऐसे एक स्पेशल वीडियो हमने बना के रख दिया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। इसलिए बनाया है क्योंकि वह हमेशा आपको जरूरत पड़ेगा, इसलिए हर समय प्रयास करना है कि यहाँ वहाँ साथ को पढ़ने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबको आना चाहिए। तो जैसे भी उसको पूरा सीखिए ताकि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। ठीक है, हो गया मेरे पास। तो यहाँ पर देख लो भाई, एक और यहाँ पर अल्मुनियम का कर देते हैं नीचे में, दिखेगा, चलिए दिख जाएगा। 13 है, 2 8 3 है ना। ये क्या करेगा भाई, 1 है, 2 है, 2 है, 3 है, यानी ये सब जितना भी हमारे पास है क्या करेगा भाई, मेटल है। मेटल क्यों है, क्योंकि इसके आउटर में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है, और जब मेरे पास मेटल है तो क्या करेगा, ये डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, 5 है, 6 है, 5 है, 7 है, और ये जो हमारे पास क्या है, नॉन मेटल है ना। और ये जो मेरे पास नॉन मेटल है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। एक बात आपको समझा दूं कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने और गेन करने की जरूरत कब होती है, या फिर हम लोग इलेक्ट्रॉन को डोनेट और गेन क्यों करते हैं, करना क्या जरूरी है। तो हाँ, क्योंकि जितना हमारे पास एलिमेंट्स हैं वह सब रिएक्टिव हैं, सिर्फ इनर्ट गैस को छोड़कर। तो जितना मेरे पास रिएक्टिव एलिमेंट्स है वो चाहते क्या है कि हम भी एक स्टेबल हो जाए। तो स्टेबल होने के लिए उनके आउटर में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। और जब आउटर में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए तो 8 को कंप्लीट करने के लिए वह इलेक्ट्रॉन को या तो डोनेट करता है या गेन करता है या फिर शेयर करता है ना। और जो मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन करने का जो तरीका है इसी को बोलते हैं ऑक्टेट रूल। तो जितना भी है सबको स्टेबल होने के लिए ऑक्टेट रूल को फॉलो करना है, यानी कि आउटर में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। और 8 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको डोनेट करना पड़ेगा, गेन करना पड़ेगा या शेयर करना पड़ेगा। तो जिसके आउटर में 1 2 3 है वो क्या कर देगा, उसको डोनेट कर देगा, और जिसके आउटर में 5 6 7 है वो क्या कर देगा, उसको गेन कर लेगा। ठीक है, एक दो हम लोग कंपाउंड बना करके भी आपको दिखाएंगे जिससे आपको समझने में काफी आसानी होगा। तो मान लो भाई 1 है, 2 है, 2 है, 3 है, सब हमारे पास है। एक करेगा क्या, इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है भाई, डोनेट करेगा। किसी के मन में एक बात चल रहा है कि सर इसको 8 कंप्लीट करना है तो ऐसा क्यों ना कर ले कि इसके पास 3 है तो 5 ला करके दे दे, इसके पास 2 है तो 6 ला करके दे दे, इसके पास 1 है तो 7 ला करके दे दे। हम बोले कर सकते हैं भाई, बट एक परेशानी है कि इलेक्ट्रॉन जितना कम आप डोनेट करोगे, गेन करेंगे, उतना ही इलेक्ट्रॉन को एनर्जी को लॉस करना पड़ेगा।
अगर आप इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा गेन करते हैं तो आपको एनर्जी लॉस ज़्यादा करना पड़ेगा, और इलेक्ट्रॉन अगर कम गेन करते हैं तो आपको जो एनर्जी है वह कम खर्च करना पड़ेगा। तो इसको 1 2 3 डोनेट करना है, एनर्जी कम खर्च होगी। बट यही अगर आप 500-600 ना इलेक्ट्रॉन ला करके उसको देते हो तो क्या होगा, एनर्जी का लॉसमेंट ज़्यादा होगा। इसलिए एनर्जी का मेरे पास लॉसमेंट ना ज़्यादा हो ना कम हो, इसके लिए करते क्या है हम लोग, तो कम इलेक्ट्रॉन जिससे मेरे पास एनर्जी कम खर्च हो वही काम करते हैं। तो यहाँ पर एनर्जी कम खर्च करने के लिए इसको डोनेट करना पड़ेगा, और इसको एनर्जी को कम खर्च करने के लिए गेन करना पड़ेगा। ठीक है, यानी जैसे भी हो मेरे पास एनर्जी कम से कम खर्च हो, करने के लिए कर सकता है बट वह स्टेबल नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो मेरे पास एक मेटल है जो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो जब डोनेट कर लेगा तो जो जितना नंबर्स ऑफ डोनेट करेगा उतना ही उस पर चार्ज होगा। यानी कहने का मतलब है भाई कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच गेन और डोनेट इक्वल टू नंबर ऑफ चार्ज। लगता है दिखाई नहीं दे रहा। यानी कहने का मतलब कि जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप डोनेट कर लो या फिर गेन कर लो, तो जितना नंबर है उसी नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, आयन। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास काउंटर में एक इलेक्ट्रॉन है, इसको करना क्या है, हमको लॉस करना है। चलिए, तो मेरे पास एक सोडियम है, क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, है ना। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एक प्लस चार्ज हो जाएगा। एक प्लस चार्ज क्यों हुआ, क्योंकि यह एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। चलिए यहां पर आइए, मैग्नीशियम है, ये क्या करेगा भाई, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, तो क्या हो जाएगा, Mg पर +2 चार्ज होगा, है ना। चलिए, मेरे पास कैल्शियम है, कैल्शियम को यहां पर करते हैं। कैल्शियम के आउटर में कितना इलेक्ट्रॉन मेरे पास है, 2 इलेक्ट्रॉन है, या 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। माइनस का मतलब कर क्या रहे हैं, उसको लॉस करवा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, मेरे पास कैल्शियम पर 2 प्लस चार्ज हो जाएगा। ये हमारे पास अल्युमिनियम है, अल्युमिनियम पर मेरे पास क्या होगा, हुआ ये 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, इसलिए मेरे पास अल्युमिनियम पर कितना होगा, +3 चार्ज होगा। कहने का मतलब कि जितना इलेक्ट्रॉन को वह लॉस कर दे उतना ही क्या होगा, नंबर ऑफ चार्ज होगा। आगे यहां देख लो भाई, नाइट्रोजन है, चलिए यहां इधर कर लेना, नाइट्रोजन है, 7 बचाने के है, एक क्या करेगा, आउटर में कितना मेरे पास है, 5 है, 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये गेन करेगा। तो गेन करेगा, उसको प्लस से दिखाते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा, इस पर मेरे पास -3 चार्ज हो जाएगा, है ना। वैसे ही ऑक्सीजन का बात कर लो भाई, इसके पास एटॉमिक नंबर 8 होता है, आउटर में 6 है, 2 चाहिए, इसलिए इसके पास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, वैसे मेरे पास फास्फोरस है और क्लोरीन है। चलिए, तो मेरे पास फास्फोरस है, उसके पास 15 होता है, उसको करना क्या होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, फास्फोरस पर 3 माइनस चार्ज हो जाएगा। कहीं कहीं पर इसको ऐसे दिखाया जाता है, 3 को माइनस चार्ज से, तो 3 को माइनस चार्ज लिखे या 3 माइनस चार्ज लिखे, सब बात बराबर है। ठीक है, अगला हमारे पास क्या है, क्लोरीन 17 है, ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास क्लोरीन पर माइनस चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पर लोग देख क्या रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया प्लस में, जब गेन कर लिया माइनस में, सो कर रहा है। अब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन को लॉस करके गेन करके लिया, ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। देखिए
ये एक लॉस किया, आउटर में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। ये यहां पर क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, आउटर में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। यहां पर भी क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, कितना मेरे पास हो गया, 8 हो गया। ठीक है, अब क्या कर रहा है, ये भी 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, आउटर में कितना हो गया, 3 हो गया, सॉरी 8 हो गया। तो सबके आउटर में कितना हो गया, 8 हो गया। 8 होने से क्या हुआ कि आउटलेट कंप्लीट कर लिया, स्टेबल हो गया। कहने का मेरे पास जो एटम इधर है, एटम रिएक्टिव होते हैं, बट जो मेरे पास आयन होते हैं वह स्टेबल है। अब इसे रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है, और रिएक्शन करता है किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। हम लोग रिएक्शन भी करके दिखाएंगे आपको। इधर भी देखिए, इधर मेरे पास क्या था भाई, +3 गेन कर लिया, इसके पास 2 और 6 थे, ये 2 गेन कर लिया। इसके पास कितना था, 2 8 5 थे, +3 गेन कर लिया। इसके पास कितना थे, 2 8 7 था, 1 गेन कर लिया। तो जब यहाँ पर 3 गेन कर लेगा तो 2 8 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 8 हो जाएंगे, यहाँ पर 2 8 8 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 2 8 8 हो जाएगा। आप देख लो, सब में कितना मेरे पास हो गया, आउटर में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो मेरे पास मेटल हो या नॉन मेटल हो, सबके आउटर में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। कब हो जाएगा, जब वह इलेक्ट्रॉन को लॉस कर ले या फिर गेन कर ले। तो इसी को हम लोग बोलते हैं आयन। और आयन हमारे पास है कितना, 2 प्रकार का, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। दोनों हम लोग, मेरे पास पॉजिटिव आयन मेटल से बनता है और नेगेटिव आयन नॉन मेटल से बनता है। चलिए इसकी प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, प्रॉपर्टीज क्या क्या है, कैसे कैसे है, और तब फिर हम दिखाते हैं आपको इसमें डिफरेंस। तो प्रॉपर्टीज दिखा देते हैं, फिर डिफरेंस दिखाएंगे और इसको एंड करेंगे। चलिए तो आइए देखिए, जो प्रॉपर्टीज है उसको इसी टाइप में, इसी मॉडल में दिखाते हैं। दोनों अलग अलग किए हुए हैं, इसी में आपको दिखा देते हैं दोनों का प्रॉपर्टीज। शायद दोनों को एक साथ दिखाया जाए तो आपको समझ में कुछ ज्यादा है। चलिए, तो ये जो मेरे पास है पॉजिटिव आयन, और ये मेरे पास क्या है, नेगेटिव आयन। ठीक है ना, तो मेरे पास पॉजिटिव आयन है क्या, पहले इसकी प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। तो ये मेरे पास पॉजिटिव आयन है, यह पहले बनता है मेटल से। पहली बात क्या है, यह मेटल से बनता है। दूसरी बात क्या है भाई, तो यह इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, इसी को बोलते हैं लॉस करता है। पहली बात क्या हुआ, इट फॉर्म फ्रॉम मेटल। दूसरी क्या होता है, इट गेन पॉजिटिव चार्ज, इट लॉस द इलेक्ट्रॉन। यह क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। ठीक है, आगे चलेंगे हम, तो इलेक्ट्रॉन को लॉस हो गया, मेटल से बन गया और पॉजिटिव चार्ज हो गया। एक बात हम लोग यहां दिखाएंगे है, सोडियम और सोडियम आयन दोनों को कंपेयर करते हैं। चलिए, तो इसके आउटर में होता है 2 8 1 11 होता है, इसका 11 होता है और 2 8 हो जाता है। एक बात आपको बताते हैं, एक तो आपको जाना है कि जितना कोई भी मेरे पास एलिमेंट हो उसमें जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन होता है। तो मेरे पास इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हमारे पास है, 11, तो प्रोटॉन पे कितना हो जाएंगे, 11। एक बात ध्यान दीजिएगा, और ध्यान देना क्या है कि आपकी प्रोटॉन की संख्या हमेशा बिल्कुल, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वह फिक्स होता है, और एटॉमिक नंबर फिक्स होता है, बट जो इलेक्ट्रॉन का नंबर है वह क्या करता है, चेंज करता है। क्योंकि यहां पर हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, ना कि प्रोटॉन को। मेरे पास 1 है इलेक्ट्रॉन, मेरे पास क्या कर जाएगा, यहां से लॉस कर जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस जगह आपको दिखाते हैं। एक और बात याद रखना है
कि मेरे पास एटम के फॉर्म में रहे या आयन के फॉर्म में रहे। इस बात को ध्यान देना है। अगर मेरे पास कोई भी एलिमेंट्स एटम के फॉर्म में हो या फिर आयन के फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में रहेगा, उसकी जो एटॉमिक नंबर है वह चेंज नहीं करता है। क्लियर? कोई भी चीज हो हमारे पास, कोई भी एलिमेंट्स हो, अगर वह हमारे पास एटम के फॉर्म में हो या फिर आयन के फॉर्म में हो, उसकी जो नंबर है वह चेंज नहीं करती है। यानी इसका एटॉमिक नंबर 11 होगा, उसका एटॉमिक नंबर 11 ही होगा। चलिए, तो ये मेरे पास आ गए। अब क्या मेरे पास हुआ, +1 कहने का मतलब क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया। इसके पास इलेक्ट्रॉन थे कितना, 10, और प्रोटॉन कितना हमारे पास 11। आप बोलोगे सर एक इलेक्ट्रॉन गया कहाँ? हम लोग देखो भाई, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था 11, यहाँ पर है 10। क्यों? क्योंकि जो एक इलेक्ट्रॉन +1 का मतलब होता क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन ने लॉस कर दिया। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि जब एटम से आयन के फॉर्म में जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन कर क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम रही है। इलेक्ट्रॉन कर क्या रहा है, कम रहा है। मेरे पास इलेक्ट्रॉन कम गया है ना। देखिए, तो होता क्या है कि पॉजिटिव आयन में इलेक्ट्रॉन कम जाता है। यानी इसके प्रॉपर्टीज देखना चाहेंगे तो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन देयर एटम। कहने मतलब कि मेरे पास आयन का जो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वह अपने एटम के अकॉर्डिंग कम होगा, कमी है। एक और दिखाते हैं। मान लो भाई मेरे पास Mg है 12 होता है और Mg +2 है, तो 2 हो गया, 8 हो गया, 2 हो गया, यहां जाएंगे 2 है 8 है, तो इस बात का मेरे पास इलेक्ट्रॉन कितना था, मेरे पास 12 दिख रहा है क्या? चलिए, इलेक्ट्रॉन मेरे पास है कितना, 12 है, और प्रोटॉन मेरे पास कितना है, 12 है। इसके आ जाएंगे मेरे पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो मेरे पास प्रोटॉन तो 12 है बट मेरे पास इलेक्ट्रॉन कितना है, 10 है। तो इसके आ जाएंगे पास इलेक्ट्रॉन कितना है, 10 है, प्रोटॉन कितना मेरे पास 12 है। जिसमें मेरे पास इलेक्ट्रॉन कितना है, 12 है, प्रोटॉन कितना मेरे पास है, 12 है। ठीक है, आगे कहने का मतलब कि जो एटम है, जो पॉजिटिव आयन होगा तो आयन का जो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उसके एटम की अपेक्षा कम होता है। ठीक है, यहां पर आइए, इसमें देख लो भाई, क्लोरीन है और ये मेरे पास क्लोरीन आयन है, क्या है, 287 है, ये भाई क्या है, 288 है ना। कहना तो इस बार मेरे पास 17 है, इसके पास मेरे पास 17 है। इसके पास जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन होगा 17 होगा, प्रोटॉन भी कितना होगा, 17 होगा। इसके मेरे पास जाएगा तो इलेक्ट्रॉन मेरे पास क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, प्रोटॉन क्या हो जाएगा, 17 रहेगा। तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन 18 क्यों हो गया, क्योंकि मेरे पास माइनस है। इस माइनस का मतलब क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास क्या कर लिया, एक गेन कर लिया। तो पहले से तो 17 एक क्या कर लिया, एक क्या कर लिया, एक गेन कर लिया, तो इसकी संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी कि निगेटिव आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है और पॉजिटिव आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है और निगेटिव आयन इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। बट मेरे पास प्रोटॉन है वह बिल्कुल फिक्स रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज है ना। अब हम चाह रहे हैं कि एक डिफरेंस दिखा दो, है ना, और डिफरेंस इसमें दिखाएंगे एटम में और आयन में। और आयन में हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव आयन होगा और नेगेटिव आयन होगा, तीनों को एक साथ कर लेंगे। चलिए, तो डिफरेंस दिखाऊंगा आपको। बहुत सारी बात ऐसे है जो आपको हमेशा याद रखना है। इसके सारे में बहुत चीज पढ़ेंगे और आपको सब चीज समझने का मौका मिलेगा, इसलिए हर चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। चलिए, तो हम लोग डिफरेंस ऐसे करेंगे
इधर मेरे पास एटम रहेगा और इधर मेरे पास आयन होगा, और इस आयन को हम करेंगे क्या, दो चीज में कर लेंगे, पॉजिटिव आयन में और निगेटिव आयन में। ठीक है, देखिए डिफरेंस। चलिए, ये जो मेरे पास होता है वह न्यूट्रल होता है ना। एटम हमारे पास क्या होता है, न्यूट्रल होता है। इसके हाथ जाएंगे भाई, तो इसके पास क्या होगा हमारे पास, तो यह गेन करता है पॉजिटिव चार्ज। इसके पास जाएंगे तो क्या करेगा, ये गेन करेगा नेगेटिव चार्ज। हो गया पहला डिफरेंस। क्या है, एटम जो है न्यूट्रल होता है, आयन जो है पॉजिटिव होता है, और जो मेरे पास ये क्या होता है, नेगेटिव होता है, चार्ज गेन करता है। ये जो मेरे पास रिएक्टिव होता है, ये हमारे पास स्टेबल होगा, ये भी हमारे पास क्या करता है भाई, स्टेबल होगा। ठीक है, आगे देखिए, इसके आउटर में इलेक्ट्रॉन होता है। मान लो भाई, इट हैज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो मेरे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा कितना, तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 भी होगा। कहने का मतलब, अगर बात कर लो भाई सोडियम का, हम सोडियम से कंपेयर कर देते हैं, है ना। इसके आउटर में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसके पास जाएंगे तो इसके आउटर में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, और इसके भी आउटर में कितना होगा, 8 इलेक्ट्रॉन होगा। मेरे पास एटम होगा, उसके आउटर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, वह 8 से कम होगा। बट मेरे पास पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन है, इसके आउटर में इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर। चलिए इधर देखो 4 में क्या होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों क्या होंगे, इसमें इक्वल होंगे। इसमें जाओगे बाबू तो मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कम होगा। इसमें चलोगे बाबू तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा होगा, प्रोटॉन का नंबर कम होगा। ठीक है, चलिए इधर आइए। ये करता क्या है भाई, ए ना तो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है ना ही डोनेट कर सकता है ना। ये क्या करता है, इट लॉस इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेगा भाई, यह गेन करता है, इट गेन द इलेक्ट्रॉन। चलिए अब इसका जो मेरे पास साइज जो होता है, साइज, तो इसकी साइज जो फिक्स है वही रहेगा, इसका साइज मेरे पास जो पहले से है वही रहेगा, फिक्स रहेगा। अगर इसमें चलोगे तो इलेक्ट्रॉन किया क्या है, लॉस किया है, तो लॉस करने से क्या होता है, इसकी साइज छोटा हो जाती है, तो इट हैज अ स्मॉलर साइज। इसकी साइज स्मॉलर होगी किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग। एटम का जो मेरे पास साइज होता है वो फिक्स होगा पहले से, जैसे उतना था उतना ही रहेगा, बट इसमें क्या होगा, इसके अपेक्षा, एटम की अपेक्षा इसकी साइज क्या होगी, छोटा होगी, और इसकी जो मेरे पास साइज होगी वह बड़ा होगा।
लार्जर होगा। किसके अपेक्षा भाई? एटम के अपेक्षा, है ना। ये सब मेरे पास डिफरेंस है। अगर आपको पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन में डिफरेंस दिखाना हो तो दिखा सकते हो, या पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, ये दोनों में होता है स्टेबल, उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। यहाँ चलो कि इसका आउटर नेट इलेक्ट्रॉन, इसके भी आउटर नेट इलेक्ट्रॉन होता है, ये भी नहीं दिखा होगा, यहाँ दिखा सकते हो भाई कि ये क्या करेगा, ये लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन को, मेरे पास गेन करेगा इलेक्ट्रॉन। इसमें हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होगा, इसमें मेरे पास क्या होगा, प्रोटॉन की अपेक्षा इसमें इलेक्ट्रॉन का जो नंबर होगा वो ज्यादा होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन कम होगा। यहाँ चलो भाई, तो इसका साइज क्या होता है, छोटा होता है, इसका साइज मेरे पास क्या होता है, बड़ा होता है। तो आप तीनों को कंपेयर कर दे, तीनों का डिफरेंस आप लिख सकते हैं, है ना। ऐसे सोडियम के साथ एटम और सोडियम आयन दोनों का भी डिफरेंस दिखा सकते हैं, या फिर क्लोरीन एटम क्लोरीन आयन का दिखा सकते हैं। आयन कुछ भी हो, एटम कुछ भी हो, इसी टाइप से सबका मेरे पास डिफरेंस बनेगा, ठीक है। तो ये आपको आज हमने दिखाया आयन। एक दो क्वेश्चन और है, मेरे पास पोटेशियम को, सोडियम को और लिथियम को कहाँ रखते हैं भाई, केरोसिन में डुबो कर रखते हैं। क्यों? मेरे पास सोडियम हो, पोटेशियम हो या लिथियम हो, वो करता क्या है, हाईली रिएक्टिव है। और हाईली रिएक्टिव है तो करता क्या है कि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही करने क्या लगता है, जलने लगता है। उसकी जो मेरे पास इग्नियस टेम्परेचर होती है 23 डिग्री सेल्सियस होती है। कहने का मतलब कि 23 से 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर उसको दिया जाए तो करता क्या है, बर्न करेगा। क्यों बर्न करेगा? क्योंकि वह काफी रिएक्टिव होता है। तो इसको बर्न करने से बचाने के लिए हम लोग करते हैं क्या, हम उसे केरोसिन में डुबो करके रखते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं फिर अगले क्लास में। आज आपको मैंने बताया आयन, और आयन से संबंधित सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद हम आगे चलेंगे केमिकल बॉन्ड। तो मेरे पास अगला वीडियो क्लास 10 का ही होगा, मेटल नॉन मेटल में हम लोग चलेंगे केमिकल बॉन्डिंग। मेरे पास केमिकल बॉन्डिंग किस टाइप से बनते हैं, ठीक है। तो चलो भाई, तब तक हमारे यूट्यूब चैनल से बने रहिए। चलो भाई, थैंक्स।